एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने होम, स्कूल, रिलीजन एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक बीए, बीएड, एमए, एमएड और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज की क्लास में हम कवर करेंगे स्टेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टेट, स्टेट और एजुकेशन का रिलेशन, फंक्शंस ऑफ स्टेट इन एजुकेशन एंड स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं हर पॉइंट को इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं स्टेट क्या है, स्टेट का क्या रिलेशन है एजुकेशन के साथ। स्टेट इज़ एन एक्टिव एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्टेट इज़ अ पावरफुल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल whose laws have to be abided by all its members without question. There are four fundamental elements necessarily found in a state. तो स्टेट एक नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। स्टेट के अंदर कुछ लॉज होते हैं सोसाइटी के लिए, जहाँ पर सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उन लॉज को फॉलो करना होता है बिना किसी सवाल के। हमारे पास टोटल 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो हर स्टेट में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, टेरिटरी। स्टेट हैज़ वेल डिफाइंड टेरिटरी वेयर इट्स मेंबर्स लिव इन एंड दिस टेरिटरी कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। यानी कि टेरिटरी मतलब हर स्टेट का डिफाइंड एरिया होता है जहाँ उसके लोग रहते हैं, जैसे इंडिया की बाउंड्रीज, और ये टेरिटरी चेंज नहीं होती है शॉर्ट रन में। देन पॉपुलेशन। अ पीस ऑफ लैंड विदाउट एनी पॉपुलेशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ स्टेट। यानी कि इस स्टेट में लोग होने चाहिए, बिना पॉपुलेशन के स्टेट नहीं होता। देन गवर्नमेंट। अ स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट ऑल्सो। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज फॉर इट्स पीपल टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द सोसाइटी। यानी कि गवर्नमेंट स्टेट के लोगों के लिए लॉज बनाती है ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। देन सॉवरेनिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट। द मेंबर बिलोंगिंग टू द सेम टेरिटरी विल रन द गवर्नमेंट, अदरवाइज इट विल सीज टू बी अ स्टेट, इट विल रादर बी अ कॉलोनी। यानी कि स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कंट्रोल किसी और के पास हो तो वो स्टेट नहीं, कॉलोनी बन जाती है। जैसे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया सॉवरन नहीं थी, वो एक कॉलोनी थी। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट वो हैं, इस टाइप का स्टेट में पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, पब्लिक की फ्रीडम बहुत लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़, यहाँ एजुकेशन पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, सब डिसाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन डेमोक्रेटिक स्टेट, ये वो स्टेट है जहाँ पावर लोगों के पास होती है। एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ लोग अपने लीडर्स चूज़ करते हैं और एजुकेशन का एम होता है अवेयरनेस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। In the days of antiquity, state played the non-intervention role in educational matters. Education was imparted mostly by religious organizations and individual members. With the growth of a little assistance and support of kings, zamindars, and richer classes of the society. But with the growth of civilization, demand for education has become one of the major responsibilities of the state. यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, स्टेट एजुकेशन में इंटरफेयर नहीं करता था। एजुकेशन मेनली दिया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, गुरुकुल्स में और इंडिविजुअल्स के द्वारा। किंग्स और ज़मींदार्स थोड़ा सपोर्ट देते थे, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, एजुकेशन की डिमांड बढ़ गई और तब एजुकेशन एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट बन गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस ना हो तो क्या सब लोग प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे? इसलिए स्टेट का रोल ज़रूरी हो गया है। देन एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, डिसाइडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। The state has to fix up aims and objectives of education because without clear-cut aims and objectives, the entire educational endeavor of the state becomes fruitless. Different types of states may have different aims and objectives. In a democratic society, education aims at producing democratic citizens to protect democracy internally and to defend foreign aggression externally. यानी स्टेट डिसाइड करता है कि एजुकेशन का पर्पस क्या होगा। अगर एम्स क्लियर नहीं होंगे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम डायरेक्शनलेस हो जाएगा। डेमोक्रेटिक स्टेट में एम होता है गुड सिटीजन बनाना, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करना, नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। फॉर एग्जांपल, स्कूल में मॉरल एजुकेशन, सिविक्स पढ़ाया जाता है, क्यों? ताकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। देन प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
The state should make provisions for different types of educational institutions. At least 5% of the GDP is spent on education in a democratic state. Government establishes its own educational institutions, give financial assistance to high-performing private institutions, supervises and control privately managed institutions, and motivate the NGOs to open more and more educational institutions across the country. यानी कि स्टेट स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है, एनजीओज को इनकरेज करती है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स इन विलेजेस बिना स्टेट के पॉसिबल नहीं है. देन making education compulsory up to certain level for the well-being of the state and the better functioning of the government machinery. The state is to mobilize ignorant and indifferent parents to send their wards to school up to a certain level of schooling. यानी स्टेट इंश्योर करता है कि हर बच्चा स्कूल जाए. इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट है जहाँ पे 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन कंपलसरी. फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो गवर्नमेंट मोटिवेट करती है उन्हें ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. ये स्टेप लिटरेसी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम. Curriculum is constructed by the government through its authorized bodies and it is followed by all the educational institutions with minor additions, not subtraction, according to the local needs. यानी करिकुलम का मतलब है क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया नहीं जाएगा, सब करिकुलम में इंक्लूड होता है. ये डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और NCERT जैसी बॉडीज़ के द्वारा. सब स्कूल्स इसे फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल CBSE का सिलेबस पूरे इंडिया में सिमिलर होता है. Then providing textbooks and teaching learning materials. In order to provide standard textbooks for different grades, states makes provision for it. It may publish textbooks and supply to students as it happens in the state of Odisha and many other states. यानी कि स्टेट स्टूडेंट को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है. कुछ स्टेट्स में फ्री बुक्स भी दी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री बुक्स मिलती हैं. Then providing finance to education. One of the most important functions of the state is to finance the government institutions and provide grant in aid to private institutions. Without state assistance, private institutions may not be able to bear the burden of the heavy expenditure. यानी एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फंड करता है, प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट इन एड देता है. फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप्स के थ्रू, मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू. देन सुपरवाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. State control and supervision of education are exercised by the State Department of Education through the education officers and supervisors who control activities of educational institutions for ensuring quality education and to check irregularities. यानी कि स्टेट इंश्योर करता है क्वालिटी एजुकेशन. कैसे? इंस्पेक्टर्स के थ्रू, एजुकेशनल ऑफिसर्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल स्कूल इंस्पेक्शन होता है, टीचर्स का परफॉर्मेंस चेक होता है, जहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस चेक होता है, जहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ चेक होती हैं वहाँ पर. Then collection of the statistical data. For preparing plans and programs in education, statistical information and data are quite essential. These data relating to education are to be collected by the state and be made available for students, teachers, planners, researchers and the like. यानी कि प्लानिंग के लिए डेटा ज़रूरी होता है. स्टेट कलेक्ट करता है लिटरेसी रेट, इनरोलमेंट कितना है, ड्रॉप आउट रेट कितना है. फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा पॉलिसीज़ बनती हैं. तो आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ स्टेट और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, फंक्शंस ऑफ स्टेट, यानी कि पूरा स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन सीख लिया. एजुकेशन सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए स्टेट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर नोट्स चाहिए. मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करूँगी. उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे होंगे. ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं. I hope it will be helpful for you. Thank you so much.